दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मार्केट के छोटे छोटे चेंज किस तरह से आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्केट में होने वाले परिवर्तन किस तरह से आपको कमाई के मौके देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में निफ्टी इंडेक्स में एंट्री या एग्जिट लेने वाले उन शेयरों की जो निफ्टी में शफलिंग के दौरान नई एंट्री या एग्जिट लेते हैं। तो इसी नई जानकारी के साथ मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। निफ्टी में एंट्री और एग्जिट समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि निफ्टी क्या है और निफ्टी में जो शफलिंग ऑफ कंपनीज होती हैं, यानी कि जो नई कंपनी है वो किस बेसिस पे ऐड होती हैं और पुरानी कंपनियों को एग्जिट क्यों दिया जाता है, यह समझना भी जरूरी है। दोस्तों, निफ्टी में आने वाले चेंज को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो चेंज है निफ्टी में आने वाला, ये डिसाइड कौन करता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे IISL जो कि निफ्टी का ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसे ये निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में जो चेंज आता है उसे चेंज करने का अधिकार है और ये IISL डिसाइड करता है कि किस नए शेयर को निफ्टी में या किसी इंडेक्स में एंट्री दी जाए या फिर एग्जिट दी जाए। दोस्तों, उन बेसिस के बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि वो कौन से बेसिस होते हैं जिससे किसी स्टॉक को एंट्री दी जाती है, किसी इंडेक्स में या एग्जिट दी जाती है। जैसा कि आपने जाना, निफ्टी में जो शफलिंग होती है ये शफलिंग IISL करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, निफ्टी यानी कि इंडेक्स जो कि NSE का इंडेक्स है और इस निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनियों का समावेश है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, छोटे छोटे चेंज हमें किस तरह से पैसा कमा के दे सकते हैं। तो सोचिए, अगर किसी न्यूज़ चैनल पे आप एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अगली एक्सपायरी से कोई पर्टिकुलर शेयर निफ्टी का पार्ट नहीं होगा और एक नए शेयर को निफ्टी में एंट्री दी गई है, तो क्या आपने कभी सोचा है ये न्यूज़ आपके किस काम की है या इस न्यूज़ को कैश करने वाले वो स्मार्ट लोग कौन से हैं जो लाखों करोड़ों रुपया इस न्यूज़ के बाद कमा के निकल जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी छोटी न्यूज़ हमारे पोर्टफोलियो को कितना बड़ा चेंज दे सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए एक पैसा कमाने की? अगर नहीं सोचा तो आप इस वीडियो को देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी शेयर की एक एंट्री को या एग्जिट को आप कैश कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि निफ्टी में किसी नए शेयर की एंट्री हुई है, तो क्या मायने हैं इस एंट्री के आपके लिए या ट्रेडर के लिए? तो हम बताना चाहेंगे कि जब भी कोई नया स्टॉक निफ्टी का पार्ट बन जाता है तो वो मार्केट का फेवरेट बन जाता है। फेवरेट से मेरा मतलब है कि उसमें वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि निफ्टी में जो शेयर्स होता है वो मार्केट के फेवरेट शेयर्स में आ जाता है, क्योंकि निफ्टी के जितने भी शेयर्स होते हैं ये ब्लू चिप समझे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने सुना कि कोई शेयर निफ्टी का पार्ट बनने जा रहा है तो अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपको उस शेयर को बाय करना चाहिए ठीक इस न्यूज़ के बाद। तो जैसे ही ये न्यूज़ आएगी, इस शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने लगेंगे जिससे इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा और जब तक ये निफ्टी में ऐड होगा आप देखेंगे कि इस न्यूज़ के चलते इस शेयर के प्राइस में कहीं हद तक इंक्रीज हो चुका होगा उस दिन से जिस दिन आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आप ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि कोई स्टॉक निफ्टी का पार्ट बनने जा रहा है, वो सही समय है आपके लिए उस शेयर को बाय करने का, क्योंकि ये एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपने कैश नहीं की तो आने वाले टाइम में आप पछताएंगे, क्योंकि जब ये अगले महीने से निफ्टी का पार्ट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि इस शेयर में 10 से 20% का इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और अब आप अगर इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए आप ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस से बना रहे हैं तो आपको ये जानकारी भी हम देना चाहेंगे
कि जो शेयर निफ्टी का पार्ट नहीं है अगले महीने से उस शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होगा और आप देखेंगे कि उस शेयर का प्राइस इस न्यूज के चलते नीचे की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि अब उसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने जा रहा है जो उस शेयर के प्राइस को नीचे की तरफ धकेलेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है जब हम देखते हैं कि निफ्टी में कोई शेयर एंट्री ले रहा है या एग्जिट ले रहा है। और अगली बार आपको पता है कि जब भी आप ऐसी न्यूज सुनेंगे आपको क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि निफ्टी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बाय साइड में अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स को नई एंट्री मिली है जिनका नाम है टाइटन और बजाज फिनसर्व। तो आप देखेंगे जिस दिन ये एनएससी ने अनाउंस किया था कि इन दो नए प्लेयर की निफ्टी में एंट्री होने वाली है, उस दिन से इन दोनों शेयर्स के प्रति जो इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर या फिर इन्वेस्टर्स का बिहेवियर था वो पॉजिटिव हुआ है। और जिस दिन ये न्यूज आई है उस दिन से लेकर आज तक ये दोनों ही शेयर 10 से 20% तक ऊपर आ चुके हैं। तो आप समझ पाएंगे कि जैसे ही ये न्यूज आई, इस न्यूज के आने के बाद दोनों ही शेयर्स पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ काम करने लग गए। तो आपने देखा जैसे ही इनकी एंट्री हुई निफ्टी इंडेक्स में, इन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में ये 10 से 20% तक ऊपर भी आ चुके हैं। और आपको पता होगा कि अगले वायदा कारोबार में अंबुजा सीमेंट शामिल नहीं होगा। तो अंबुजा सीमेंट के लिए ये नेगेटिव न्यूज है और इसके चलते जिस दिन ये न्यूज आई तब से लेकर अब तक अंबुजा सीमेंट 15 से 20% करेक्ट कर चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जब भी कभी आपको पता चलता है कि कोई शेयर इंडेक्स का पार्ट बनने जा रहा है तो उस शेयर में आपका एक्शन क्या होना चाहिए और जो अब इंडेक्स का पार्ट नहीं है उसमें आपका एक्शन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और वीडियोस हम आपके लिए लाएं और आपकी जानकारी और आपके फायदे को बढ़ाते रहें। इसी जानकारी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।